Hello बच्चों, let's read the question. Question says vertices of a triangle are -1, 3, 2, -1 and 0, 0. Find its orthocenter. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे हम इसमें यूज करेंगे। एक तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ऑर्थोसेंटर ऑर्थोसेंटर होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है। सेकंड हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो वो होता है बच्चों हमारे पास ये 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, और m हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल की बात की हुई है। तो यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया बच्चों। इस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है वो क्या है, -1, 3। सेकंड है यहाँ पे 2, -1। थर्ड है यहाँ पे 0, 0। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, इनकी स्लॉप निकाल लेते हैं, तीनों लाइन की स्लॉप। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं बच्चों, स्लॉप ए बी। ठीक है, स्लॉप ए बी को अगर हम निकालें तो ये कितना आ रहा है, 3 -1 -3 -1 -3। ठीक है, और क्या आएगा 2 + 1। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया -4/3। ठीक है, एक हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, स्लॉप बी सी। तो ये कितना आएगा 0 -1, तो 0 माइनस 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 तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 -2 तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, -2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ रहा है 1/2, -1/2। ठीक है, और जो स्लोप ए सी है, एक हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ए सी। स्लोप ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, स्लोप ए सी, ये सी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना, तो जो स्लोप ए सी है वो कितना आ रहा है बच्चों, 0 -3 एंड 0 -1, तो 0 + 1, तो ये आएगा -3/1। तो ये कितना आ रहा है, -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया है ना, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड हो गया। तो हमें एक तो ये वाला पॉइंट निकालना है पहले तो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, स्लोप BC को देखेंगे। तो स्लोप BC हमने निकाल लिया यहाँ से। अब स्लोप जो ये जो BC है, ये इसको अगर मैं D पॉइंट ले लूँ, तो BC क्या है यहाँ पे, BC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AD के। ठीक है, BC किसके परपेंडिकुलर है, AD के। और तो स्लोप AD हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, स्लोप AD ये हो जाएगा बच्चों। देखो इसका जो स्लोप था BC का कितना है, -1/2। एक की कॉन्सेप्ट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, ठीक है, वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो लाइन जो है एक दूसरे के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, उन लाइन की जो
स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो BC का जो स्लोप है अगर मैं इसको m1 ले लूँ, है ना, BC का स्लोप को अगर मैं m1 ले लूँ और AD के स्लोप को हम m2 ले लूँ तो -1/2 इंटू m2 इक्वल टू -1 आएगा। तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो AD का स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, तो स्लोप ऑफ AD जो है ना वो हमारा कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है ना। तो ये आ गया। अब ये AD का स्लोप आ गया और AD किससे पास हो रहा है, पॉइंट A से। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AD। तो इक्वेशन ऑफ AD जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस यहाँ से रहेगा कितना, 3, y-3 इक्वल टू m कितना हो गया, 2, और ये आएगा x+1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ से, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x, और ये कितना हो गया बच्चों, -y, यहाँ से आएगा +2, -3 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये +2 और +3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये AD का इक्वेशन आ गया, इसको कंसिडर कर लेते हैं पर। अब हम एक को ले लेते हैं, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ से BC को। ठीक है ना, तो BC के लिए सबसे पहले स्लोप AC को देखते हैं। तो स्लोप AC कितना है, -3। ठीक है ना, तो ये सॉरी BC नहीं है, इसको BE ले लेंगे। ठीक है ना, तो स्लोप AC कितना है, -3 है, और यहाँ पर जो BE है, क्योंकि ये B एल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर है किसके, AC के। तो यहाँ से जो स्लोप BE आएगा, है ना, वही m1 m2 इक्वल टू -1 के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो AC का कितना है, -1/3 है, तो स्लोप BE कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप BE हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो ये स्लोप BE आ गया। और B जो है, B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -1 है, 2, -1। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं BE का। इक्वेशन क्या इसका निकाल लेते हैं हम, BE का। तो क्या आएगा देखो यहाँ से, y +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y+1 इक्वल टू 1/3 x-2, 1/3 x-2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा बच्चों, 3y+3, है ना, 3y+3, और इक्वल टू कितना हो गया ये, x-2। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया बच्चों, x-3y, और -2 -3 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया AE का। तो ये दो एल्टीट्यूड हमने निकाल लिया। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। ठीक है, तो जो 1 लाइन है वो क्या है, 2x - y + 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x - y + 5 इक्वल टू 0। ये 1 लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1 एंड 2 को। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे सेकेंड लाइन को, 1 को, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, और सेपरेट कर देते हैं इक्वेशन 2 में से। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 6x, है ना, 6x, और -x करेंगे तो ये कितना आएगा, 5x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, -3y, और ये -3y में से -3y को सेपरेट करेंगे तो ये तो कट जाएगा। ये कितना आ रहा है बच्चों, 15 हो जाएगा, ये प्लस का 15, और सेपरेट करेंगे तो AD होगा ये, तो +20। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, +20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया बच्चों, -4। अब x इक्वल टू -4 को पुट कर देते हैं, है ना, इसको x इक्वल टू -4 को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन इसमें 1 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 2x माइनस माइनस कितना हो गया, +4 + 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ से ये हो गया हमारा यहाँ से कितना, सॉरी बच्चों, ये x इक्वल टू पुट कर रहे हैं ना, क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू, तो ये हमारा आएगा 2 × -4
-y और +5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -8 -y +5 इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू है ना बच्चों यहाँ से कितनी आ रही है, ये -3 -y आएगा तो -3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे पास y की वैल्यू। क्लियर है, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया बच्चों, -4 -3। और ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों, हमारे पास ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है बच्चों। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल इसमें आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा -4 -3। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।